बिहार की सियासत में कब कौन सी बात उठ जाए ये कह पाना मुश्किल है। जहां आपको बता दें कि जेपी नड्डा के बार बार बिहार दौरे को लेकर अक्सर सियासत होते रहती है और विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है कि क्या भाजपा बिहार से डरती है, जिसकी वजह से बिहार में तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता बार बार आना जाना करते हैं, या फिर नीतीश कुमार के साथ एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तमाम तरह की बातें अक्सर उठती रहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर पाला बदल कर राजनीति कर लेते हैं। ऐसे में अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जो तस्वीरें देखने को मिली है, इसमें अलग अलग चीजें अंदाजा लगाई जा सकती है। जहां आपको बता दें कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, शिकायत दर शिकायत से नाराजगी बढ़ती है। हाल के दिनों में देखें तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच या तो तालमेल का अभाव है या फिर यह महज सहयोग हो सकता है। मगर देखा जाए तो इधर ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं जिनमें भाजपा और जदयू मंत्रियों के बीच तालमेल का अभाव दिखा है। आगामी विधानसभा चुनाव के इस कगार पर दोनों दलों के नेताओं के दिल नहीं मिलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि कहीं कुछ अलग खिचड़ी तो नहीं पक रही है। इन चर्चाओं के बीच इस महीने में लगातार दूसरी बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार आगमन की खबर ने इस बात को हवा दे दी है कि क्या जेपी नड्डा फिर डैमेज कंट्रोल को लेकर आ रहे हैं। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 28 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। सितंबर महीने में लगातार दूसरी बार बिहार आने को लेकर ये चर्चा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जदयू और भाजपा के मंत्रियों का अनुपस्थित रहने से गलत संदेश जाता है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व को अगर कोई बात चुभ रही है तो वो डैमेज कंट्रोल के तहत आ रहे हैं। अपनी पहली यात्रा में भी जेपी नड्डा डैमेज कंट्रोल के लिए आए और पलटी मारने की खबर को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खंडन करवाया। हालांकि प्रदेश भाजपा के अनुसार जेपी नड्डा के आगमन का कारण ये बताया जा रहा है कि वो राज्य के सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। सदस्यों की संख्या और बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श करेंगे। दरअसल हो ये रहा है कि कुछ सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी जदयू के बीच रिश्ते में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। अब ये महज सहयोग भी हो सकता है, पर किसी सरकारी कार्यक्रम में मंत्रियों का नहीं रहना शक तो पैदा कर ही रहा है। बापू सभागार में 19 सितंबर को वेस्ट मैनेजमेंट एक कार्यक्रम था जिसमें राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर के साथ प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे, लेकिन जदयू के एक भी शीर्ष नेता मौजूद नहीं थे। वैसे इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के आने की संभावना थी, पर जदयू से किसी मंत्री ने शिरकत नहीं की। बिहार जिस अग्निकांड के कारण देश भर में चर्चा में है, उस नवादा अग्निकांड को लेकर हुई बैठक में सीएम तो मौजूद थे, पर लॉ एंड ऑर्डर के इस बैठक में एडीजी, मुख्य सचिव और डीजीपी और ना ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा नजर आए। इसी माह पर्यटन विभाग की कुछ योजनाओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा की, जिसमें मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा गायब रहे। अपने ही मंत्रालय की बैठक में वो सीएम के साथ मौजूद नहीं थे। राजद को इसकी सच्चाई जानने की कोई जरूरत नहीं है। उनके प्रवक्ता ने मिर्च लगाते हुए कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार का अपमान करने पर तुली है। लोकसभा चुनाव लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की मिली जीत के बाद प्रदेश भाजपा खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जदयू के साथ जहां छूटा भाजपा ने ना तो 3 में रहेगी और ना 13 में। 2015 विधानसभा चुनाव से भी बदतर हालत इस बार भाजपा की पहुंच जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है कि क्या वाकई एनडीए और नीतीश कुमार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री को मनाने जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं?